एक दूसरा कारण और बताया। दूसरा कारण क्या है? जिन लोगों का उद्देश्य केवल खाना पीना है, सारे जीवन भर जन्म लेते हैं और मरते समय तक यही चिंता रहती है कैसे पेट पूर्ति हो, और इस पेट की पूर्ति के लिए पाप भी करता है आदमी। इस पेट पूर्ति के लिए बड़े बड़े कत्लेआम किए हैं, रिश्ते नाते संबंध सब खत्म। पेट पूर्ति हो सब रिश्ता भी खत्म, न कोई बहन है न भाई है। कितनी घटना ऐसी हैं जिस मनुष्य ने अपने पेट पूर्ति के लिए, बहन ने भाई को, भाई ने बहन को, और पुत्र ने पिता को, पिता ने, इस पता नहीं कितना पाप करता है। तो कहते जिनका उद्देश्य केवल खाना पीना हो। एक सन्यासी ये कहा करते थे, ऐ मनुष्य तू खाने पीने के लिए सारा जीवन सारी ताकत लगा रहा है, तेरे से जानवर अच्छे हैं जिनको कोई ज्यादा चिंता नहीं, सवेरे जग करके चल दिए और जो कुछ मिला खा पी करके आ गए, सो गए, पर तेरे तो जो है पूर्ति नहीं हो रही है। इसी में केवल खाना पीना ही जीवन का समझा सच्चा सार। और ये भारत की बात नहीं, सारी दुनिया के लोग एक नारा लगा रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। ये है ना सबकी आवाज, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। अच्छा धर्म कर्म, धर्म कर्म से कहीं पेट थोड़ा भरता है महाराज, इसे तो तुम ही राखो। ये साधु सन्यासियों के पास ही रहे धर्म कर्म, इसका हम क्या करेंगे? ये लोगों की भावना है। पर सुनो, रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीजों की पूर्ति हो जाए तब भी आदमी को सुख हो शांति नहीं है। हमारे गुरुजी पंडित किशोरीलाल जी, एक आदमी कहने लगा, पंडित जी रोटी कपड़ा मकान चाहिए और कुछ ना चाहिए, इसी की जरूरत है। पंडित जी कहने लगे 5 मिनट में तीनों चीज दिलवा दूं तेरे को। जिस आदमी को जरूरत हो रोटी कपड़ा और मकान, तो 5 मिनट लगेंगे, मैं अभी दिलवा देता हूं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लोग कहते क्या मेहनत है? का चौराहे पे खड़े हो जाओ और हाथ में ले लो लाठी, और जो बड़ा आदमी बढ़िया से बढ़िया दिखाई दो उसकी खोपड़ी में बिना सोचे समझे मार दो, जी चाहे जितनी, फोड़ दो, मर जाता हूं, मार दो उसको। क्या होगा? का तुम पकड़े जाओगे। मेहनत इतनी करनी है? आंख मीच करके मार दो जी चाहे जिसमें। और बड़े आदमी मारना, छोटे में नहीं। जब मर जाएगा तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारी होगी जेल, जेल में जाओगे। रोटी कपड़ा मकान तीनों मिलते हैं ना वहां, रोटी कपड़ा और मकान तीनों मिलते हैं। अच्छा रोटी करनी ना पड़े, करी कराई मिलती है, और कपड़े के भाव का पता नहीं, टेरी काट क्या बिक रहा है, सूती क्या बिक रहा है, बिके जैसे भाव तुम्हें तो पहनने को मिल रहा है। और मकान ऐसा मिलेगा जैसा तुम्हारे बाप दादों ने कभी नहीं बनवाया हो, खूब मजबूत मिलता है ना बड़ा मकान। पर आप देखो पहरेदार भी, सुरक्षा, पर देखो उसके अंदर भी लोग रहे ना, 3 चीज मिल गई। अभी पिछले दिनों की बात है, 7 जुलाई को मैं अपने भरतपुर की जेल में प्रचार करने गया। पकड़ा नहीं गया मैं कि बस किसी केस में जाऊं बुला लिया और जेल में प्रचार करने के लिए। भरतलाल शास्त्री एक हाँसी के, वो भी मेरे साथ में थे, भरतलाल जी, हम दोनों गए। एक सज्जन और थे, उन्होंने कहा आर्य समाजियों का प्रचार बहुत अच्छा लगता है। तो जेलर महोदय कहने लगे हमारी जेल में प्रचार करना, यहाँ काफी जेली इनको कुछ शिक्षा मिले, चलो कर दी। हम भी बंद थोड़ी देर को थाने भीतर जाके बैठे तो लगभग 300-400 कैदी थे, सब बैठे थे, बड़े शांत बैठे बेचारे। और वहां जेल में 10-15 महिला थी। तो हमारे एक साथी कहने लगा ये क्यों आ बैठी यहाँ? मैंने कहा तेरा प्रचार सुनने आई हैं कुछ बहनें तो घूंघट मार के बैठी थी जी जेल के अंदर। वो किसी केस में, उनको दुनिया भर के केस होते हैं। जब बैठे तो हमने प्रचार किया, करीब 3 घंटे का कार्यक्रम रखा गया था। तो हमारे एक साथी कहने लगे कि देखो तुम बहुत अच्छे हो, भगवान से प्रार्थना करना कि हम यहीं रहें, बाहर बड़ी टक्कर हो रही है, बड़े मारे जा रहे हैं लोग, बड़े परेशान हैं। तुमको गेहूं के भाव का पता नहीं क्या बिक रहा है, किसी भाव बिके, पैदा हो या न हो, वर्षा हो या न हो, तुमको तो रोटी मिलेंगी। अब ईंट और सीमेंट का भाव क्या, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं, बना बनाया मकान मिल गया, जिंदगी भर मौज उड़ाओ। ये प्रार्थना करो यहां से बाहर न निकले और यही से जिंदगी हमारी पूरी हो जाए। क्या चाहते हो? तो सब कहने लगे नहीं नहीं ये नहीं चाहते। और आपको मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, इसी 7 जुलाई की घटना है। मैंने जब जेल में देखा तो उसमें नौजवान थे सब, 200 में से 2% ऐसे होंगे जो बुढ़े व्यक्ति होंगे, सब नौजवान। महिलाएं बैठी थी,
तो हमारे खेम सिंह जी कहने लगे तुम क्यों आ बैठी हो, तुम पे बच्चे नहीं खिलाए गए घर, तो यही जगह अच्छी लगती थी, अब यहाँ बैठी हो अब गुड़िया बन करके। तो उनसे कहते रहे पर वो बेचारी हंसती रही। तो हमने एक व्यक्ति से कहा ये कुछ तो महिलाएं ऐसी हैं जो लड़कियां हैं, शायद इनका किसी किसी का विवाह हो गया किसी का नहीं, ऐसी भी हैं, ये कैसे आ गई? तो कहने लगे कई तो ऐसी बहू हैं जिनका विवाह हुए 6 महीना हुए और वो अफीम बेचती हुई पकड़ी गई। यही काम करती थी अफीम का, मंदसौर जिले की थी, कोई कहीं की। तो मेरे कहने का मतलब बहनों और भाइयों, जेल के अंदर रोटी कपड़ा और मकान 3 चीज मिलते, पर उसमें कोई आदमी रहना नहीं चाहता। कहते यहां से हमको निकालो। आदमी बंधन में रहना नहीं चाहता, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जेल बुरी है। भारत देश जब गुलाम था तो यहाँ के विद्वान क्या कहते, गुलामी ऐसे समझो जैसे जेल। गुलामी बुरी, गुलामी दुनिया में इससे कंगाली अच्छी हो और खूबसूरत बदचलन नार से काली स्त्री हो अच्छी हो, चाहे गरीब घर की बच्ची हो पर चाल चलन की अच्छी हो। पृथ्वी सिंह गाया करते थे। तो गुलामी जेल के समान है, इससे निकलो, स्वतंत्र अपने देश को बनाओ। तो बहनों और भाइयों क्या कहते, जिन लोगों का उद्देश्य केवल खाना पीना है, जिंदगी भर इसी में लगे रहो। और आप आश्चर्य कहेंगे किसी किसी आदमी को तो पूरे जीवन भर भोजन का पूरा इंतजाम हो भी नहीं पाता है। अच्छा, कोई इंतजाम पूरा कर भी लेता है। किसी आदमी से पूछा, किसी सेठ से बड़े से, कि आपके पास संपत्ति कितनी है? कहने लगा मुझे पता नहीं, मुनीम बता सकते हैं। मुनीमों से पूछा बताओ संपत्ति कितनी है? मुनीम कहने लगे पूरा दिन हिसाब करने में लगेगा, कल बताएंगे, करो हिसाब। उन्होंने हिसाब किया, हिसाब करके उन्होंने कहा सेठ जी बताए तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है? का तुम्हारी 21 पीढ़ी हाथ पर हाथ रखे बैठी रहे, 21 पीढ़ी बैठी खा सकती इतनी संपत्ति है। जो का 21 पीढ़ी बैठी खा सकती है। तो कहते उस सेठ को एकदम से चक्कर आ गया और जमीन पर गिर गया। का क्या हो गया? तो 22वीं पीढ़ी क्या खावेगी? 21 का इंतजाम तो होगा, 22वीं पीढ़ी क्या खावेगी? हार्ट अटैक हो गया उसका। ये लोगों की स्थिति है। अच्छा, ऐसे आदमी भगवान को जानेंगे? उनकी तो पूर्ति ना हो रही अभी, इससे ऊपर नहीं उठे, इससे ऊपर उठे ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब वेद भगवान कहते हैं, एक तो जिनका मन मंदिर गंदा कर रखा है वो भगवान को नहीं जान सकते, और दूसरे कौन नहीं जान सकते? जिनका उद्देश्य केवल खाना पीना हो। अब एक तीसरे व्यक्ति और लिखे हैं, झूठे वाद विवादों में जो वक्त कीमती खोवे, झूठे वाद विवादों में जो वक्त कीमती खोवे, मानव चोला पा करके पड़े आलसी सोवे, मानव चोला पा करके पड़े आलसी सोवे, तज के धर्म कर्म ईमान को नर नारी आज के, कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के, नर नारी आज के, नर नारी आज के, कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के, कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी। एक दोहा लिखा है, मन मैले तन उजरे, मन मैले तन उजरे, बगुला भक्त अनेक और उनसे तो कागा भले जो भीतर बाहर एक। किसी कवि ने बढ़िया लिख दिया, तो ऊपर से तो मालूम पड़ेगा भक्त हैं और तिलक भी दिखाई देगा और भी दुनिया भर के आडंबर दिखाई देंगे, परंतु बहनों भाई वो सब ऊपर से ऐसे जैसे बगुला। पंपासर के किनारे पर रामचंद्र जी और लक्ष्मण है जी जा रहे थे। हाँ, विश्लोक मुझे याद नहीं है। वो जब दोनों जा रहे थे तो एक बगुला, जिस बगुला समझते हैं सफेद बगुला कहते हैं बगुला, तो वो पानी में धीरे धीरे पैर रखता था, एक पैर रख दे एक को उठा ले धीरे। रामचंद्र जी देख करके कहने लगे लक्ष्मण बड़ी मुनि वृत्ति का पक्षी है, बड़ा देवता है, पैर ऐसे धरता है नीचे कोई दब करके न मर जाए, कोई दब करके मर न जाए, बड़ा देवता है। और एक पांव से खड़ा हो जाए तो समझो ऐसे गौतम ऋषि तपस्या कर रहे हैं क्या, बड़ा देवता है और धीरे धीरे पैर रखता है, कोई दब के न मर जाए। तो मछली क्या कहने लगी, सुनो हम भी इसको ऐसे ही समझते थे, इसको हम भी ऐसे समझते थे, जब हमने देखा देवता है तो मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आई दर्शन करने के लिए।
चलो सब बाल बच्चे समेत देवता के दर्शन करने चले। इसके पास जो ही आए इसने मेरी पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को चट कर लिया है। मैं अपनी जान बचाती घूम रही हूं और तुम कहां से चले आए? ये तो जो पास में रहता वही सहवासी ना, जो पास में रहता वही जानता ये कैसा है। दूर के व्यक्ति को कोई पता नहीं लगता। इसलिए बहनों और भाइयों, आज जब लोगों को देखते ऊपर से तो बहुत बढ़िया दिखाई देते और अंदर से कहते हैं ऊपर की सफाई अच्छी है पर अंदर से मैले हैं। और इतने मैले हैं जिनका कोई व्यक्ति अंदाज नहीं लगा सकता। मैं कितनी घटनाएं आपको सुनाऊं, प्रचार में देखते रहते हैं जिनको बहुत बढ़िया समझ रहे थे अच्छा है। एक लाइन लिखी मैंने, एक आदमी एक रोज था स्टेशन पे खड़ा हुआ। एक आदमी एक रोज था स्टेशन पे खड़ा हुआ, लेकिन 4 पुलिस वालों की हथकड़ियों में जड़ा हुआ। सुंदर चेहरा, ऐसा मालूम पड़ता है ये भारी पढ़ा हुआ, और फैशन में भी था वो भारी चढ़ा हुआ। बोले लोग जेब कट है, समझो इसको गुणवान नहीं। ये कपड़े बढ़िया लगते हैं, ये जेब काटने वालों में पकड़ा गया है। तो उसकी कुछ 2-4 लाइन सुना दूं मैं, गीत याद आ गया प्रसंग, समय है अभी 2-4 मिनट है। धन्यवाद। सुनो, देखो आदमी की पहचान अच्छे और बुरे की मैं इतिहास के प्रमाण आपके सामने रखे दे रहा हूं। अच्छे बुरे आदमी की पहचान आप कपड़ों से कर ही नहीं सकते, और ये भी नहीं कर सकते कि आदमी सुंदर है ये भला आदमी होगा और कुरूप है ये बुरा होगा। ये भी तुम्हारा अनुमान गलत है बिल्कुल। आदमी की पहचान कपड़े से क्यों जी और सुंदरता से, रंग रूप से नहीं होती। लोग इतिहास के प्रमाण सुनाऊं। भले बुरे की रंग रूप से, भले बुरे की रंग रूप से होती है पहचान नहीं, जाने जा इंसान नहीं। भले बुरे की रंग रूप से होती है पहचान नहीं, जाने जा इंसान नहीं। भले बुरे की। एक आदमी अंग भंग था लेकिन थे अति उच्च विचार। एक आदमी अंग भंग था लेकिन थे अति उच्च विचार। जनक सभा में पहुंच गया वो बैठे जहां गुणी नर नार। देख उसे हंस पड़े सभी तब बोल उठावो यो ललकार। चमड़ा देख हंसे तुम मेरा मालूम पड़ते सभी चमार। अष्टावक्र नाम था उसका साधारण विद्वान नहीं, जाने जा इंसान नहीं। भले बुरे की रंग रूप से होती है पहचान नहीं, जाने जा इंसान नहीं। अब करो आदमी की पहचान। ये समझे कि बड़ा भारी सुंदर स्वस्थ है, बड़ा देवता होगा। ये जेब काटने वाला में पकड़ा गया और एक कई जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, उसको देख कर हंस रहे थे लोग। पता लगा ये तो बहुत भारी विद्वान है। अष्टावक्र नाम था। आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं, ये तो एक पहचान। एक दूसरा प्रमाण और सुनो, माताओं को याद होगा। साधु भेष में राजा रावण पंचवटी पर आया था। साधु भेष में राजा रावण पंचवटी पर आया था। भिक्षा दे दो सीता से जब आके वचन सुनाया था। सीता जी ने भिक्षा देने अपना हाथ बढ़ाया था। मायावी ने पकड़ सिया को अपने यान बिठाया था। मायावी ने पकड़ सिया को अपने यान बिठाया था। साधु भेष में उस छलिया का, साधु भेष में उस छलिया का हुआ सिया को ज्ञान नहीं, जाने जा इंसान नहीं। भले बुरे की रंग रूप से होती है पहचान नहीं, जाने जा इंसान नहीं। दूसरा प्रमाण हो गया, कपड़ों से सीता को ही पता नहीं लगा ये भला है या। अब किसको पता लग जाएगा? ये तो कपड़ों से पहचान हो नहीं सकती। अब और सुनो, एक प्रमाण और दे दूं यही। जब सीता जी को चुरा करके ले गया तो क्या हुआ?
सीता जी की खोज लगाने राम लखन जब जाते हैं, सीता जी की खोज लगाने राम लखन जब जाते हैं, ऋषिमुख से हनुमान लख शीघ्र पास में आते हैं, ऋषिमुख से हनुमान लख शीघ्र पास में आते हैं। क्यों फिरते क्या नाम धाम है, पवन पुत्र फरमाते हैं, रामचंद्र फिर उनको अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं। समझ सके श्री रामचंद्र को पवन पुत्र हनुमान नहीं, जाने जा इंसान नहीं, भले बुरे की रंग रूप से होती है पहचान नहीं, जाने जा इंसान नहीं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। हनुमान क्या कहते हैं उनसे, जब रामचंद्र जी घूम रहे ना, कहते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी और कवन हित बिचरे वन स्वामी। तुम कौन हो बताओ। हनुमान जैसा जिसकी पूजा करते हो वो उनको जान नहीं पाया, पहचान तो नहीं हुई। तब रामचंद्र जी क्या कहते हैं, वो ये भी कहते हैं तुम नर हो या ना, ये भी बताओ तुम कौन हो। तो रामचंद्र जी कहते हैं भाई सुनो, कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र करे हम खोजत। हम तो राजा दशरथ के लड़के अपनी पत्नी को ढूंढते फिर रहे। अच्छा, हनुमान से पहचान नहीं हुई ना रामचंद्र जी की। तीसरा प्रमाण हो गया, चौथा और सुन लो। विप्र भेषधारी हनुमत से राम लखन यों कहते हैं, अपना परिचय कहो विप्रवर आप यहाँ क्यों रहते हैं, अपना परिचय कहो विप्रवर आप यहाँ क्यों रहते हैं, किसके दुख से दुखी कहो क्यों दुख ज्वाला में दहते हैं, किसके भय से दुखी कहो तुम काहे संकट सहते हैं। समझ सके सी पवन पुत्र को रामचंद्र भगवान नहीं, जाने जा इंसान नहीं, भले बुरे की रंग रूप से होती है पहचान नहीं, जाने जा इंसान नहीं।